हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पुनः मैथमेटिक्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो यानी लाभ और हानि स्टार्ट किया था चैप्टर को। उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। उसमें हम लोग ज़्यादा समय को ना व्यर्थ करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें कुछ क्वेश्चन हमने पिछली बताए थी पिछली क्लास में, उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब आगे के पैटर्न को हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन। आज थोड़ा और बेसिक तरीके से लेते हैं क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल का लिया जाएगा, ठीक है। तो पिछली बार तो थोड़ा टिपिकल ज़्यादा ही हो गया था स्टार्ट, एक दो मतलब क्वेश्चन जो हमने थे वो मतलब थोड़ा अच्छे लेवल का था क्वेश्चन। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक अप्रोच लेते हैं, बेसिक अप्रोच, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है वही लाभ और हानि, लाभ और हानि। कुछ मार्कर दिक्कत कर रहे हैं, चलिए दूसरा ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन लगा होगा, ठीक है, आप लोग देखेंगे। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यानी एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपना सामान 10%, क्या कह रहा था, 10% लाभ पर बेच रहा है। यदि वह 15% लाभ पर बेचे, यानी एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेच रहा है, यदि वह क्या करे, 15% लाभ पर बेचे, तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। यानी कह रहा है कि 10% पर बेच रहा था, और यदि वह कितने पर बेचे, 15% पर बेचे, तो उसको क्या प्रॉफिट होगा, मतलब यही पूछ रहा है कि 10% से स्विच करे वो 15% पर, तो उसको 200 रुपए अधिक मिलते। तो इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, इसमें समझ लीजिए 10% से वो बढ़ कितना रहा है, 5%। तो 5% वैल्यू किसके बराबर है, 200 के बराबर है। कैसे 200 के बराबर है, ये बात समझिएगा, ये कैसे है। अब यहां पर पूछ क्या रहा है, तो ये भी आप कंफर्म कर लीजिए। यहां पर पूछ रहा है क्रय मूल्य, यानी आपसे सीपी पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी पूछ रहा है यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है आपको, ये क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो अभी आपका क्या करना है कि 10 से 15% पे बढ़ा, यानी आपका जैसे मान लीजिए लाभ जो है 10% पर जो भी था, और जैसे ही हम 15% पर बढ़े तो हमको 200 रुपए मिल गए। तो इसका मतलब क्या है कि 5% बराबर 200 हो गया। तो आपको 100% ये वैल्यू कर देना है। तो 100% करने के लिए या तो आप 20 पंचे 100 कर दीजिए, इसको 20 से गुणा कर दीजिए, तो फिर इधर भी 20 से गुणा कर दीजिए, या जिसको ये सब टिपिकल लगता है तो उसको उसके लिए क्या ऑप्शन है कि आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 200/5%, यानी 5 आ गया। अब देखिए 5 चक्कू 40 हुआ, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 40। इधर 2 जीरो बढ़ाए हैं तो 2 जीरो इधर भी बढ़ा लीजिए, ये आपका क्रय मूल्य लगे। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। चलिए ये समझ में आ गया होगा, जिसको नोट करना हो तो वो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में जो है, सुनेंगे क्वेश्चन सभी लोग। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार क्या कर रहा है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को, इसको पहले हम हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है, अब अच्छा दूसरे क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि जैसे कभी भी ध्यान रखिए कि जितने प्रतिशत का, जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीद रहा है 100 रुपए की, और 100 रुपए में ही आप बेच देंगे तो आपको हमेशा घाटा ही होगा। अब आप कहेंगे घाटा कैसे हुआ, 100 रुपए की लाए 100 रुपए बेच दिया, तो इसमें हानि कैसे हुई हमको। तो हानि ऐसे हुई, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे आपने क्या किया, 100 रुपए का आप एक जो है रजिस्टर खरीद रहा है, 100 रुपए का रजिस्टर खरीदा, तो उसमें आपको
उसमें आपका समय खर्च हुआ, खरीदने में गए, आपका हो सकता है मार्केट आपके यहाँ से दूर हो तो 10-5 रुपये आपका किराया भी लग गया। अच्छा, या आप बाइक से गए तो 10-20 रुपये का पेट्रोल भी खर्च करके आ गए और 100 रुपये का रजिस्टर लाए, तो आपको तो वो लगभग 100-110 का तो वैसे ही पड़ गया। हम कह रहे रुपये भी ना खर्च हो तो आपका समय खर्च हुआ, तो कुल मिलाकर आपको हानि ही होनी है जितने में लाए उतने में बेचने में। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जब कभी भी ध्यान रखना कि अगर कहे कि 20% का लाभ या 10% का लाभ और उतने ही परसेंट की हानि, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब जैसे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जैसे सामान हो, और उस कंडीशन में क्या हो कि जैसे कोई वस्तु जो है एक वस्तु 10% लाभ पर बेची गई तो दूसरी 10% हानि पर बेची गई, तो उसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि ही होगी। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर जितने में लाए उतने में ही बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में हानि ही होगी, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हानि नहीं होगी, अगर ऑप्शन आए तो हानि वाला ही टिक करना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा तो उस चीज को समझिए। क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। यानी वो क्या किया, एक दुकानदार 2 टीवी लाया और एक ही मूल्य पर बेच रहा है। ठीक है, एक ही मूल्य पर बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य उसका जो है एक ही मूल्य है, विक्रय जो भी होगा उसका। अच्छा, फिर एक पर उसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। इस क्रय विक्रय में उसको लाभ हुआ या हानि हुई, ये बता दीजिए हमको। तो बस यही चीज क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी आपको क्या करना है कि 20% का लाभ है, देखिए क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 20% का लाभ है और 20% की हानि है। तो ऐसी कंडीशन में हम आपको 2 तरीके बताते हैं। एक तो तरीका आपका ये रहेगा कि आप x² कर दीजिए, एक तरीका ये रहता है x² ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, ज़्यादा बेटर रहता है। अब क्या करिए, x² का मतलब x का मान आपका कितना हो गया, 20 मान लीजिए आप, x का मान कितना हो गया 20। तो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 400 हो गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया बटे 100, तो 2 जीरो चले गए, 4% आ गया। और 4% होगा क्या, ये ध्यान रखिएगा, हानि होगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि हानि है कि लाभ है, तो आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे आप मान लीजिए x + y + x × y अपॉन 100, एक तरीका ये हो जाएगा आपका। अच्छा, इसमें अब क्या करना है कि जैसे जो वैल्यू प्लस में हो, लाभ हो तो उसको लाभ में प्लस रहेगा, और जो मतलब जो है हानि हो तो वो माइनस में रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो 20 लाभ है तो आप 20 प्लस में लिखेंगे, और यह आपका हानि है तो ये माइनस में रहेगा 20। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे प्लस है तो प्लस लिखा रहने दीजिए। अब 20 गुणे माइनस का 20 बटे 100। अच्छा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो ठीक है। अभी ये तो कट गया, देखिए ये और ये चला गया, बात समझ में आई, ये तो चले गए। अब बचा क्या है, 20 और 20, तो अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 20 52 कितना होता है, 20 और 20 की गुणा करेंगे 400 बटा 100, 2 जीरो चले गए, माइनस का 4 आ गया। तो आपको इससे क्या पता चला कि 4% की माइनस, मतलब माइनस ही डिनोट कर रहा है कि 4% की हानि हुई आपको। बस ऐसे क्वेश्चन ही हो गया। ऐसा क्वेश्चन अब कभी भी आए तो आप ऐसे ही तुरंत उसको टैकल कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें, और बाकी आप अपने बुक्स वगैरह आपके पास जो भी हो तो उसमें लगा के देखिएगा, इस टाइप के जैसे जो भी क्वेश्चन आपको फंसे तो इस टाइप का लगा के देखिएगा, आपका लग जाएगा क्वेश्चन। तो आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि क्या रहेगा आपका दूसरा क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन एक ये आता है कि चावल का दाम, जैसे एक होता क्या क्वेश्चन है कि चावल का दाम महंगा हो गया, नया भाव पुराना भाव, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो उसको टैकल करेंगे, कैसे करते हैं उसका भी एक बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं उसको। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, चावल का दाम 25% बढ़ गया। देखिए, चावल जो है उसका दाम 25% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया है। अच्छा, चावल का दाम जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 किलो खरीद रहा हो और महंगाई हो जाएगी तो उतने ही रुपए में वो कम खरीदेगा, सीधी सी बात है।
तो चलिए ठीक है, ये आपको पता हुआ कि उतने में भाई कम खरीदेगा, और अगर मान लीजिए सस्ता हो गया तो उतने ही रुपए में ज़्यादा चावल मिल जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे महंगाई बढ़ी है, तो ये बात आपको समझना है कि 25% बढ़ गया। चलिए बढ़ गया लिख देते हैं, बढ़ गया, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। अच्छा, 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। ये देखिए एक तरीके से क्वेश्चन है, यानी 25% अगर बढ़ गया है तो 400 में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। अब ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, अब इसको हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, तो बात समझिएगा कैसे। अब इसको बताना क्या है, नया भाव बताना है। हाँ, ये भी लिख लीजिए क्या बताना है, यानी क्वेश्चन जो पूछ रहा है नया भाव। नया भाव बताना है। तो इसके जितने भी तरीके हैं वो सब छोड़िए, हम आपको दो तरीके बताते हैं, उनको समझिए। एक तो तरीका क्या है कि आप क्या करिए कि 400 का 25% 400 में बढ़ गया है, तो आप 400 का 25% निकाल लीजिए। ठीक है, 25% निकाल लिया तो कितना हो गया, 25 चक्कू 100 हो गया। ठीक है, तो ये बढ़ गया तो यानी 500 रुपए हो गया रेट। अब समझ लीजिए, ठीक है, 500 हो गया, उसमें 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। ठीक है, कम मिलता है, जो कम मिलता है चावल उसी को भाग कर दीजिए 10 को, तो आपका कितना हो गया, यानी पहले का रेट, सॉरी, नया भाव आपका कितना रहेगा, 10 रुपए रहेगा। अब यही ना बढ़ा है, ठीक है, तो अब 10 रुपए रहेगा। फिर उसके बाद आपसे कहा जाए कि पुराना भाव बता दीजिए। चलिए अब इसमें नया भाव, चलिए अभी समझ लिया, फिर उसके बाद अभी देखते हैं आगे की बात, आगे की ओर देखते हैं। अब दूसरा हम पैटर्न देखते हैं, पहले नए भाव का ही हम दूसरा पैटर्न देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या, एक फार्मूला होता है, जैसे उसमें क्या होता है फार्मूले में, जैसे जो भी, अब ये आपको फार्मूले वाला करना नहीं है, सीधी सी बात है, तो आप सबसे अच्छा यही करिए कि आप जो है समझिए 400 का 25% दिया है और वो वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 400 मतलब जो है, एक बार समझिएगा, फिर से हम एक बार बता देते हैं कि यहां पर ये हमने किया क्या है कि 400 का 25% कितना दिया है, 10। ये बात समझिएगा, 400 का 25% अगर उसको जो है मान लीजिए महंगाई बढ़ी है तो वो 10 है इसकी वैल्यू, या आप 125% कर देते हैं मान लीजिए, तो फिर आपको घटाना पड़ेगा 400 से, मतलब 500 आएगा आंसर, और उसमें 500 में से 400 घटाना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर आपका जो है वो थोड़ा और मतलब तरीके से हो जाएगा, लेकिन आपको सीधे डायरेक्ट करना, 400 का 25% निकाल लीजिए, वही बराबर 10 है, बस ऐसे समझ लीजिए। तो ये बात आपको समझ में आई। अब आपको करना क्या है कि ये कैलकुलेशन उसकी हो गई। अब नए भाव का एक फार्मूला होता है मूल्य, ठीक है, नए वाले के बता रहे हैं, मूल्य गुणे, अब क्या होगा वहां पर देखिए, प्रतिशत में, सॉरी, प्रतिशत में कम या ज्यादा मात्रा, कम या ज्यादा, ठीक है, यानी आपको सीधी सी बात है यहां पे प्रतिशत लिखना है और यहां पे कम या ज्यादा, सॉरी, ये यहां पे कम या ज्यादा मात्रा लिखना है, कम या ज्यादा मात्रा, मान लीजिए जो भी रहा हो, और यहाँ पे 100 लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से नए भाव का ये फार्मूला हो गया। अच्छा, इसी में पुराना भाव निकालना हो तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर वृद्धि हो रही है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, तो आप मूल्य रखिए 400 हो गया आपका मूल्य, और गुणे कम या ज़्यादा प्रतिशत कितना है, ज़्यादा है, तो 25% ज़्यादा है, तो हम एक एरो बना देते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये ज़्यादा वाला है। ठीक है, अब उसमें जो है कम या ज़्यादा मात्रा कितनी है, तो 10 किलोग्राम कम मिलता है, और 100 तो आप फार्मूले का वैसे ही लिख ही लीजिए। तो अब देखिए 25 चक्कू 4 से 4 चले गए, 0 से 0 चला गया, 1 10 बचा बस केवल, ये बात समझ में। अब इसी में अगर पुराना भाव बताना हो तो क्या करेंगे, जो ये वृद्धि हुई है बस यहाँ पे 100 में जोड़ दीजिएगा वृद्धि को। तो अभी देखिए 100 में वृद्धि को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 400 तो आपका एज इट इज लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 25 वैसे ही लिखा हुआ है, 10 वैसे ही लिखा हुआ है। अब 100 में जो 25% की वृद्धि हुई है उसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा पुराना भाव, यानी ओल्ड प्राइस आ जाएगा, ओल्ड प्राइस।
ठीक है, पुराना भाव आ जाएगा। देखिए 25 पंचे 5 अट्ठे 40, ठीक है, और 0 से 0 चला गया, यानी 8 आपका रेट आ गया पुराना। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चला, यानी पुराना नया भाव दोनों आपको पता चला। अब अच्छा, इसमें आपको बताना हो, अगर मान लीजिए सपोज दैट पुराना भाव, तो क्या करेंगे, इसमें आपका 10 आ गया और 10 में आपको क्या करना है, 25% निकाल लेना है। 10 का 25% कितना होगा, 10 का 25%, 25 चक्कू, सॉरी एक मिनट, आपको करना क्या है, ये विक्रय मूल्य है, इसके साथ लाभ हानि अभी हमने कल ही बताया था, कल वाली क्लास में। तो ये कितना हो जाएगा, 75%, 25% का लाभ है। तो आप देखिए अभी ये इस तरीके से कर लीजिए, 25 चक्कू 25 पंचे और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, इस तरीके से ये पुराना इसका भाव आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इस तरीके से। चलिए ये तो हो गया। अब उसके बाद अगर एक और तरीका हम आपको बताना चाहें, अगर तो अभी देखिए इतने में अगर ना समझ में आया हो तो हम एक और तरीका आपको बताते हैं। एक तरीका और देखिए, चलिए हम इसको हटा देते हैं, ये सब जो है फार्मूला तो आप याद नहीं रख पाएंगे, चलिए ये सब छोड़िए, हटाइए ये सब चीज़ें। अब यहीं पर एक और फार्मूला हम आपको मतलब तरीका बताते हैं। तरीका यह है कि अगर 25% बढ़ रहा है तो 125% हो गया, 125/100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि जैसे आपका अगर या आप ऐसे ना लिखें तो ऐसे लिख लीजिए, आप जैसे आप लिखना चाहें। जैसे मान लीजिए 25% का प्रतिशत हटाइए और नीचे 100 लगा दीजिए। तो अब देखिए 25 एकम 25 चक्कू, यानी 1/4 हो गया। तो आपका ये 4 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अब चलिए ठीक है, ये लाभ है एक, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा, यानी 5 आपका विक्रय बन गया। अच्छा, अब ये सब ना करिए तो फिर सीधे आप लिख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका तो है वही बात, कंडीशन वही आएगी, लेकिन हम आपको और ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट कितना हो सकता है, हम ये चीज आपको बताना चाहते हैं। तो आप 125/100 लिख लीजिए। अब ये हो गया 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। अच्छा, यहां पर लिख लीजिए आप, ये आपका हो गया 4 एसपी हो गया, सीपी हो गया, सॉरी, और ये यहां पर हम स्पष्ट रूप से लिखे दे रहे हैं नीचे जो आया है आपका एसपी और सीपी। तो देखिए 4 आपका क्या है, एसपी आपका 5 है, सीपी क्या है, 4 है। ठीक है, तो आपका नया मूल्य क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो ये मूल्य आए, अब इसको आप अगर जैसे ये आपका जो सीपी है वो न्यू मूल्य है, न्यू प्राइस है, ये ध्यान रखना है, और ये ओल्ड प्राइस है एसपी। चलिए अब ये आपको पता हो गया। अब इसी में हम आपको दोनों निकाल के बता देंगे। देखिए ये 5 है और ये 4 है, तो ये आपको पता हो गया। अच्छा, ये जो 5 है, 5 बराबर मतलब जैसे कितना है, 5 बराबर कितना है, एक बार तो आप जैसे अगर ओल्ड प्राइस आपको बताना है तो 5 बराबर कितना है, 400। तो 5 अट्ठे 80 आ गया, यानी एक बार 80 आ गया। अब 80 रुपए ज्यादा हुए तो बस इसको 10 से भाग कर दीजिएगा यहां पर, तो आपको कितना आ गया, 8 आ गया, यानी ये पुराना मूल्य आ गया। अब यहां पर देखिए 4 बराबर कितना है, वही है कितना, 400। तो देखिए 4 एकदम 4, यानी आपका 100 आ गया। अब इसको भी 10 से भाग करिए तो ये कितना आ जाएगा, 10, ये नया भाव आ गया। इस तरीके से बहुत सरल, और इससे सरल क्या हो सकता है। ये 8 हो गया, वो 10 हो गया, नया पुराना दोनों हमने आपको बता दिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं, अभी हम आपको दूसरा क्वेश्चन लगा के बता दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, इसको हटा देते हैं, इसको नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन को रोक कर, मतलब वीडियो को रोक कर आप जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए हम हटा दे रहे हैं। मैथमेटिक्स को बहुत ध्यान से समझिए, इसमें कुछ है नहीं मैथमेटिक्स में, बस ये चीज़ें हैं क्या, आप जो है जब ध्यान नहीं देते हैं तो आपको समझ में नहीं आती है, बस ऐसे समझ लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में
मैदा 10%, मान लीजिए 10% महंगा हो गया, जिससे 440 में 2 किलोग्राम कम मिलता है। ठीक है, अच्छा ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। अब पूछ क्या रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि मैदा का पुराना भाव बताइए। चलिए पुराना भाव बताना है, पुराना भाव बताइए, बताएं। चलिए ठीक है, यानी 10% हो गया महंगा, पहली बात तो ये है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 440 रुपए के रेट में 2 किलोग्राम कम मिलता है पहले से, जब 10% महंगा हुआ। चलिए कोई भी, अब इसमें देखो पहले क्या करते हैं, 2-3 तरीके से फिर से इसको समझा देते हैं हम आपको। तो एक तरीका तो यहां पर देखिएगा कि जो 440, यानी 440 का आप क्या करिए 10% निकाल लीजिए। तो 10% कितना हुआ, 44 हुआ। 44 को 2 से भाग कर दिया तो क्या कितना आ गया, 22। ये बात समझ में आई? ठीक है, 22 एक रेट हो गया। फिर उसके बाद जैसे देखिए ये हो गया न्यू प्राइस। ठीक है, न्यू प्राइस हो गया 22, मतलब 22 रुपए जो है आपका ये नया प्राइस हो गया। अच्छा ओल्ड प्राइस यहां पर पूछा है, तो अब क्या करेंगे, तो 22 का 100/110 कर दीजिए। 110 कर दिया, यानी 10% महंगा कर दिया। अच्छा ये बटे में क्यों चला जाता है, इसको बात समझिएगा। तो इसका कुछ नहीं, इसमें फार्मूला वही होता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे जो भी आपका जो है, जैसे आपका फार्मूला जो होता है उसमें क्या होता है कि क्रय मूल्य होता है गुणे 100 प्लस माइनस लाभ और हानि जो भी दिया हो और बटे 100, यही ना होता है, बस विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य का फार्मूला। अगर हमको विक्रय मूल्य ही पता हो, जैसे ये विक्रय मूल्य पता है, तो ये इधर गुणा हो जाता है, वही चीज यहां पर आ गया। ये 100 प्लस 10 हो गया मान लीजिए, तो 110 ये आ गया। क्रय मूल्य इधर लिखा हुआ है, जैसे मान लो सीपी इधर लिखा हुआ है, बस फार्मूला तो वही है, बस शॉर्ट कर दिया थोड़ा बस हमने। देखिए 0 0 चला गया, 11 दूनी 22, 20 आ गया। इस तरीके से पुराना भाव। तो दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, 10% महंगा हो गया तो कितना होगा, जो दूसरा लास्ट में तरीका बताया था 11/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए सपोज दैट यहां पर हम फिर से करके कंडीशन बता रहे हैं, 110/100 यही ना होगा 10% जब महंगा होगा। तो अब 0 0 चले गए तो 10/11 बचा, तो 11 क्या है, एसपी, ये सीपी। तो सीपी आपका क्या होता है, न्यू प्राइस। सीपी आपका क्या होगा बताइए, सीपी जैसे मान लीजिए यहां पे सीपी लिख लीजिए, यहां पे एसपी लिख लीजिए। अच्छा हमने सीपी को न्यू प्राइस बताया है, आप ध्यान रखिएगा, न्यू प्राइस। एसपी को हमने बताया ओल्ड प्राइस, बस उसी बेस पे लगा दीजिए। अब है कितना ये सीपी 10 है, एसपी आपका 11 है, तो कितना है टोटल वो वैल्यू देखिए 440 है। तो आप 440 को इसको भाग कर दीजिए, बराबर में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। इसको भी 440 से भाग कर दीजिए, तो 11 चौक 40 आ गया और ये 44 आ गया। अच्छा 2 किलोग्राम जो मात्रा है उसको भाग कर दीजिए दोनों से, इसको भी भाग कर दीजिए, यहाँ से भी भाग कर दीजिए, तो ये 20 आ गया। ये ओल्ड प्राइस देखिए सामने लिखा है 20, और न्यू प्राइस 2 से भाग कर दीजिए तो ये 22 आ गया। तो इस तरीके से न्यू ये लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग ही नहीं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। बात एकदम क्लियर है, ना क्लियर हो तो हमको बिल्कुल बताइएगा, कमेंट में बताएंगे, आउटपुट जरूर देंगे हमको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए नोट करने वाले जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको जो भी तरीका नोट करना है आपको। हटाते हैं हम, चलिए इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। चलिए यहां पर देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट कर देते हैं हम, फिर उसके बाद समझिएगा। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। तो देखिए एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता, चलिए 20% लाभ पर सामान बेचता,
ठीक है, मान लीजिए कोई भी सामान है तो अपना 20% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि वह अपने सामान को 10% अधिक खरीदता, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यानी कोई भी सामान है तो उसको 10% अधिक पर खरीद लेता। चलिए 10% अधिक पर खरीदता, चलिए 10% अधिक पर खरीद लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता। मतलब जब 10% अधिक पर खरीदा तो उसने 25% का लाभ अर्जित किया, लाभ लिया, 25% का लाभ लिया। कब? बेचने पर, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते, तो 14 रुपए अधिक मिलते। ये बात आपको क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। ये तो क्वेश्चन ही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट कोई 100 रुपए है, 100 रुपए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 20% लाभ पर बेचता है, यानी ठीक है, आप क्या करिए 120 लिख दीजिए, यानी ये एसपी हुआ। यानी 120 क्यों हुआ कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए पर अगर 20% का लाभ लेंगे तो वही 120 हो जाएगा रुपए। मान लीजिए जैसे आपके पास 100 रुपए है, कोई आपसे कहे कि 20% के लाभ एक दिन के लिए हमको मतलब ये 100 का नोट दे दीजिए, हम आपको दूसरे दिन 20% का लाभ दे देंगे, तो आपको वो 1100 दे देगा, तो आप मान जाएंगे क्या? 1200 रुपए चाहिए हमको पूरा, 20% मतलब पूरा चाहिए, ठीक है। वो निकाल लीजिएगा आप, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता है चलिए हम बता देते हैं। 100 का 20% कितना हुआ? 20 हुआ, तो 20 इसमें जोड़ दीजिए, या 120 कर दीजिए तो 120 ऐसे लिखा रह दीजिए, बस। उसमें क्या है, कुछ कर है ही नहीं। चलिए इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं। अभी देखिए ये बात आपको समझ में आएगी कि 100 रुपए था सीपी और उसने 20% लाभ पर बेचा तो 120 में बिका, ये बात समझ में आई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10% अधिक पर खरीदता। चलिए 10% अधिक पर तो 110 हो गया, ये हो गया न्यू सीपी, न्यू सीपी हो गया। ये पहले का सीपी है, ओल्ड है, इसको लिख लीजिए ओल्ड। ये बात समझ में आई। अच्छा, क्वेश्चन में लास्ट में पूछ क्या रहा था, एक बार ये भी हम आपका नोट कर देते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सामान का क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। क्रय मूल्य यानी सीपी आपको बताना है, यानी कौन सा? ये वाला। आपको न्यू तो कह नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है, क्रय मूल्य आप यही वाला बता दीजिएगा। ये वाला क्रय मूल्य आपसे पूछा है, चलिए ठीक है, अब ये बात कंफर्म हो गई। जो आपसे पूछा है वो आपको बताना है। चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है इस पर कितने % का लाभ लेता है? जब 110 रुपए अंकित करता है तो उस पर लाभ लेता कितना है, तो ये बताना है। तो देखिए 110 को अगर 25% पर लाभ, मतलब 25% का लाभ कमाता है 110 पर, तो देखिए 0, ये चला गया आपका, कितना चला गया? 4 और ये 5, ठीक है, तो 11, ये 550 हो गया बटे 4। अब आपका जो भी कटे ठीक है, नहीं तो आपको पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में निकालिए। देखिए कितना हुआ, जो भी, जैसे मान लीजिए आप 2 से कर लीजिए इसको, तो कितना हो गया? 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 275 हुआ। तो 275 जो है आपको क्या करिए, इसका आधा कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, इधर चला 2 छंग 12, क्या हम कर रहे हैं? 2 एकम 2 तिया 2 सत्ते 137.5 आ गया। तो यानी अब आपका जो रेट आया है वो 137.5 आ गया। अब कह रहा है जब इतनी प्रक्रिया में ये जब होता है तो उसको कितना मिलता है? 14 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। बात समझिएगा। अभी एक और क्वेश्चन बता देंगे, आप टेंशन नहीं लेना है आपको, एक बार हम समझा दे रहे हैं पूरा फिर से। जैसे ये हो गया 100 रुपए, मान लीजिए सपोज दैट, मान लिया, कह रहा है 20% अधिक पर बेचता है, मतलब 20% पर बेचता है, अधिक नहीं, 20% पर बेचता है, ठीक है, तो हमने 120 कर लिया। कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य को 10% ज्यादा अंकित कर दिया जाए, तो हमने ज्यादा अंकित कर दिया 10%, और फिर उसको 25% का लाभ होता है, तो हमने क्या कर दिया? 25% का लाभ दिला दिया। 25% का लाभ अगर दिलाया 110 पे, तो कितना हो गया? 137.5 हो गया। तो ये कुछ नहीं है, ये बस केवल
आपका क्रय मूल्य जो निकाला है वही, मतलब 137 सॉरी विक्रय मूल्य जो निकाला है, ठीक है। अब देखिए ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो अभी देखिएगा कितना है, 17.5 का अंतर है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए 137.5 आपके पास ये है और 120 ये है, तो अभी देखिए यहां पर 17.5 का अंतर हो गया। 17.5 बराबर कितना है, 14 ही तो है। अच्छा पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 140, इधर ये जीरो को इधर भेज दीजिए, तो ये आपका हो गया 140। 175 को 140 बटा 175, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। चलिए हाँ, तो इसमें क्या हुआ, आया था 17.5 बराबर 140 आया, वही मतलब 17.5। अगर पॉइंट हटा दीजिए तो इधर 140, या सीधे सीधे देखिए यहाँ पे ये सब कुछ ना करिए, हम आपको बताएं कि 17.5 है तो आप 1%, ये परसेंट है तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% बराबर कितना हो, 100, ये भी हटा दीजिए क्योंकि ये इतना बराबर 14 ही तो है, तो 14/17.5। अच्छा प्रतिशत है, तो अब क्या होगा कि इसका जो है 100 इधर पहुँच जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 175 हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर किससे कट जाएगा, तो आप सबसे अच्छा है कि 25 से काट लीजिए। अच्छा 25 छंगा 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, 25 चक्कू 100 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो आपका 0 1 लग गया, 80 आंसर आ गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी इसमें कुछ करना नहीं है आपको है, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये ओल्ड प्राइस है, मतलब ये ओल्ड प्राइस क्या मतलब, ये तो हमने माना है, और ये मतलब कह रहा है 120% अधिक पर बेचता है। यदि 120% पर ना बेचे और 10% अंकित मूल्य को ही बढ़ा दे, यानी इसी को बढ़ा दे, तो हमने इसको बढ़ा दिया। फिर क्वेश्चन ने कहा कि इस पर 25% का लाभ होता है, तो हमने भाई 25% का लाभ दिला दिया, तो 137.5 हो गया। 137.5 हो गया, तो कह रहा है कि पहले और नए वाले में अंतर कितना है, 14 का है। तो हमने क्या किया, ये दोनों को घटा दिया, तो ये 17.5 आया, 17.5 बराबर 14 है, तो 1% बराबर 140/175 हो गया, मतलब 117.5। पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा दिया, अब प्रतिशत का 100 लगा दिया ऊपर। तो अब देखिए इसमें क्या है, काटा बीटा, आपको 80 आंसर आ गया। इस तरीके से चलिए ये बात समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से एक लगाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपका बिगाड़ रहे हैं हम इसको जो है। चलिए हम इसी में वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे ये 20% है, ये 25% लाभ है, ये 10% अधिक है, ये 14 अधिक है, सब हटाइए बस। अब देखिए, अब ये तो मतलब माना वाला तो 100 यही रहेगा, सपोज ये सीपी जो है यही रहेगा, ठीक है। तो इसको अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। चलिए 20% लाभ पर बेचता है, ये 20% लाभ हो गया, ठीक है, लाभ पर बेचता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, चलिए 20% अधिक पर खरीदता, यानी यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, 20% का लाभ, अधिक पर कितना, 20% कह रहा है 20 रुपए, कितना क्या कह रहा है, 20% अधिक पर खरीदता, ठीक है, 20% अधिक पर खरीदता, ये भी हो गया 20%। तो उसको कितना अधिक मिलता, तो आप देखिए 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता। चलिए 10% लाभ पर बेचा होता तो 120 अधिक मिलते, यानी 10% लाभ पर बेचा होता, 10% लाभ पर, तो उसको 120 रुपए अधिक मिले होते, 120 रुपए अधिक मिले होते। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अब क्वेश्चन देखिए, अब इतना हो गया, अब यहीं पर आप इसको देखिए, टैकल करिए। हर चीज तो वही चीज है, बस थोड़े ही आंकड़े चेंज हुए। तो देखिए एसपी क्या हो जाएगा, 20% लाभ पर बेचता है, वही चीज 120 हुआ, 20% अधिक पर खरीदता, तो इसको 20% अधिक पर खरीद दो। ये है क्या, सीपी ही रहेगा, लेकिन ये न्यू हो जाएगा सीपी, बस यही अंतर है, न्यू सीपी। चलिए तो ये 120 हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इसको 10% लाभ पर बेचता। चलिए इसको 10%, 120 का 10% कितना हुआ, 2 जीरो चले गए, और 12 और 12 2 3 132 हुआ। तो यानी अगर 20% का 120 पर अगर 20% सॉरी 10% का लाभ लिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 132 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी एसपी हो जाएगा। अब ये दोनों एसपी में अंतर कितना है, 12 का अंतर है। देखिए 120 132 कितना अंतर है, 12 का तो अंतर है यहां पर, ठीक है। अब ये 12 अंतर किसके बराबर है, तो 120 के बराबर है। तो देखिए 12 12 कट गया, 1% बराबर 10, तो 100% बराबर, तो इधर 2 जीरो बढ़ा दीजिए,
100% हो गया, 2 जीरो इधर बढ़ा दीजिए तो ये 1000 हो गया, बस आंसर आ गया। इस तरीके से कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लगा लीजिए, एक क्वेश्चन और लगाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन और। एक ग्राहक वाला आता है, वो वाला क्या नाम, एक क्वेश्चन, चलिए इसको पहले बिगाड़ते हैं फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते। बेईमान व्यापारी वाला क्वेश्चन एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, चलिए, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। कोई बात नहीं है, कोई बेईमान व्यापारी है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कि मतलब वो कहता है कि हम अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, मतलब लाभ आप नहीं ले रहे हैं, हम क्रय मूल्य जो खरीदा था हमने उसी पर बेच रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, कुछ बेईमानी कर रहा है जिससे वो 30% का लाभ ले रहा है। वो क्या बेईमानी कर रहा है, तो क्वेश्चन में तो आई थिंक नहीं दिया है, परंतु 30%, हाँ दिया है, 30% कम वजन तौलता है। चलिए 30% जो वजन है कम दे रहा है, उसी में फायदा जो भी है अपना ले रहा है, और क्या ले रहा है। अच्छा एक चीज और है कि 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। तो अब वो दे कितने में रहा है, 700 ग्राम दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया उसका, ठीक है, सीपी हो गया। अच्छा जब सीपी ये हो गया तो फिर अच्छा विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य वो बेच कितने में रहा है, 1000 में ही तो बेच रहा है, एसपी हो गया। जैसे मान लीजिए सपोज दैट वो कह रहा है, अब ये समझिएगा पूरी बात को, कि वो कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचते हैं, जितने में खरीदा उतने में दे रहे हैं हम कोई लाभ आप नहीं ले रहे हैं। लेकिन कर क्या रहा है, वो 30% बाट, मतलब 1 किलो वाला जो बाट है उसने 700 ग्राम का बनवाया है मान लीजिए, और उसमें क्या कर रहा है, वो 30% उसमें जो है दे ही नहीं रहा है, मतलब वो लिखा है केवल उस पर A1 kg, लेकिन उसकी वास्तविक वैल्यू वो आपकी 30% कम ही है उससे। ऐसा बांट उसने बनवाया है, मैन्युफैक्चर्ड, मतलब उसने अलग तरीके से ढलवाया है उस बांट को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि ये आपका एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया, यानी 700 ग्राम ही वस्तु को दे रहा है, रियल में देखा जाए तो 700 ग्राम ही दे रहा है वस्तु को। तो अच्छा अब यहां पर आपको बताना है क्रय मूल्य, सॉरी मतलब लाभ, क्या बताना है आपको, लास्ट में क्वेश्चन में हमने क्या बताया, बताना है आपको कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए लाभ प्रतिशत बताना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, लाभ प्रतिशत बता देंगे। तो देखिए कितना लाभ हो रहा है, 300 का लाभ हो रहा है, तो लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है, 700 है। इसमें कुछ करना है बताइए, कुछ नहीं। अब देखिए इसको जो है भाग दे दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 7 चौक 28, 7 चौक, देखिए 300 को आप भाग कर दीजिए 7 से, देखिए 7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 दूनी 14, 6 बचे, ठीक है। अब करना क्या है, वही 42 सही 6/7 लिख दीजिए, बस आंसर आ गया, यही बस प्रतिशत हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसी तरीके से देख लीजिए, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह वह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। अब ये थोड़ा ईमानदार है, ये केवल 40 ग्राम मतलब जो है आपकी पूंछी लगा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये अपना जो है 40 ग्राम आपको कम दे रहा है, ठीक है। लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा ठीक है, इसमें भी हम लाभ प्रतिशत बताते हैं आपको हैं, तो क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है, उसी तरीके से है। तो देखिए उसका दे वो कितने में रहा है, 1000, एसपी तो वही रहेगा, लेकिन यहां पर वो क्या कर रहा है, 960 ग्राम दे रहा है, मतलब 40 ग्राम वो उसको जो है उसमें चुम्बक उम्बक अपना जो भी लगा रखा हो उसने, तो वो अपना कर रहा है। अच्छा 40 का लाभ ले रहा है, तो गुणे 100 बटा क्रय मूल्य क्या है, ये तो लिखा ही है यहाँ पर सीपी 960, देखिए 0 से 0 चला गया, अब 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, बस और काट लीजिए, 4 छंग 24 और 4 से ये 25। अब इसको 6 से भाग कर दीजिए, अब देखिए 6 चौक 24, तो 4 सही 1/6, आंसर आ गया, बस यही है बस आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब कोई दिक्कत लगी आपको मैथमेटिक्स में,
चलिए आज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमको मैसेज करिए, मतलब सॉरी मैसेज का मतलब कमेंट करिए उसमें, और क्या करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है हम लोग क्या करें कि लाइव फैसिलिटीज़ में उपलब्ध हो पाएँ, हम लोग जो है लाइव फैसिलिटीज़ जो है आपको दे पाएँ, ताकि जो है ये रिकॉर्डिंग वगैरह का झंझट खत्म हो जाए, हम आपको डायरेक्ट जो है लाइव आकर जो है लेक्चर में जो है आपको मैथमेटिक्स या कोई भी चीज़ें पढ़ानी है, कुछ भी चीज़ें तो हम आपको बता सकें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और सेशन को शेयर करिए, शेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय दोस्तों।